मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको अगर ए चीज़ आती है तो ही आप एक्सेल कर सकते हो, आपको बी चीज़ आती है तो ही आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। कोई पूछेगा कि आपको इस डोमेन में क्यों जाना है, अगर आप उस क्यों का जवाब नहीं दे पाओगे ना कि मेरे को ये काम क्यों करना है, तो नो वन विल बाय यू और नो वन विल हैव प्रेफर टू हैव यू इन योर टीम। सो फॉर मी ऐसा नहीं है कि बीबीए करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, गिवन दैट कि बच्चे को पता हो कि उनको सही तरीके से लेवरेज कैसे करना है। अगर आप बस अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। सो हाय गाइस, वेलकम टू बीबीए फंडास बाय सनस्टोन। मैं हूं नंदिनी, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ है वंशज, जिन्होंने आईएमएस गाजियाबाद से ग्रेजुएशन किया है इन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आज वो आप सबके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सो वंशज, वेलकम टू बीबीए फंडास। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सो वंशज, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अनलाइक मैनी स्टूडेंट्स जो बीबीए के बाद यूजुअली एमबीए परस्यू करना चाहते हैं, यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ फुल टाइम जॉब, ऐसा क्यों? सो आई बिलीव देयर वर टू बेसिक रीजंस बिहाइंड द सेम। पहला रीज़न मेरे लिए तो ये था कि आई गॉट अ पीपीओ फ्रॉम द इंटर्नशिप विच आई वाज डूइंग, एंड दैट placement was among the highest placement in what my college was offering at that point in time. So that was the highest placement offer. First thing was this. Second reason for me is that if I wanted to do an MBA, for me it is like a tier A grade college, and I also want to do a executive MBA in that scenario. So the eligibility for the same is to have at least 5 years of work experience. So that was the reason, and to do job after completing my BBA and not going for an MBA course directly. And also I personally believe that I do not have much of a knowledge about different industries, so I would not be able to justify my specialization as of now if I'll go directly to do MBA, right? So for me, going into startups, going into corporates, understanding different verticals of working, that would give me a better work life to understand how things work here, and then it will be more beneficial for me to do an MBA. So that was the basic reason behind it. तो वंशज, सिंस आपने बीबीए के बाद इतने सालों काम किया है, तो हमारे ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीबीए परस्यू तो करना चाहते हैं, बट उन्हें थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है। दे फील दैट शायद बीबीए में बहुत ज़्यादा स्कोप ना हो आगे जाकर। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, डू यू फील देयर आर नॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन बीबीए? सो फॉर मी ऐसा नहीं है कि बीबीए करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, गिवन दैट कि बच्चे को पता हो कि उनको सही तरीके से लेवरेज कैसे करना है, ठीक है। सो कंसिडरिंग माई ओन कल्चर आउटलेट, कि मैंने ड्यूरिंग माई कोर्स आई डिड लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, मैंने 3 इंटर्नशिप्स करी। उसके अलावा आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर विच गिव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों पे काम कर रहे हो, अगर आप नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप बस अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप नहीं आती, उनको आपको छीनना पड़ेगा। एंड थिंग्स आर कि आपको अलग अलग चीज़ों में करो। जैसे मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आई वॉज वर्किंग एज अ डायरेक्टर जनरल फॉर द एमियन सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज। I was working as a president for different clubs at my college. मैं अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। I was working as a freelancer like I told you, ठीक है। तो अगर आप ये अलग अलग चीज़ें करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और एक जो अच्छी बात है बीबीए की, वो ये है कि आप अगर बीकॉम करते हो या आप बीसीए करते हो तो आपको एक सेट बैकग्राउंड होता है, आप उसी पे ही काम कर सकते हो। जैसे बीकॉम के बाद आपको अकाउंटेंसी टाइप का ही काम करना पड़ेगा, बीसीए के बाद आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे ही काम करना पड़ेगा। बट अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आप बीबीए के बाद आपका जो मन है आप वो कर सकते हो। आप मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप एनालिटिक्स में जा सकते हो, आपको फाइनेंस में जाना है वहाँ जा सकते हो, आप एचआर में जा सकते हो, मार्केटिंग के अलग अलग डोमेन्स पे जा सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेयर योर पाथ इज़, व्हाट आर योर गोल्स, और अकॉर्डिंगली आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है और अपने आप को शेप करना है। दैट्स इट। तो वंशज, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने क्लास 12th में कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ी थी,
तो कॉमर्स विद मैथ्स के साथ तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे। आफ्टर 12th आप बीकॉम पढ़ सकते थे, सीए बन सकते थे, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते थे। व्हाई बीबीए? मतलब ऐसा क्यों, मतलब आपने कोई और ऑप्शन भी चूज़ किया था या आपको मैनेजमेंट में शुरू से इंटरेस्ट था? So there is a small story behind it. So I have two elder sisters. My eldest sister is a doctor, and my second sister is an engineer. So जब मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ली थी तो माई पेरेंट्स वांटेड मी टू परस्यू सीए, कि हमारा एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा इंजीनियर है, तीसरा बच्चा सीए बनेगा. But I ended up breaking it because for me accountancy or finance was not a key of my work. I am not someone who can sit in front of computer and who can study for hours with a book in hand. So for me, I wanted a job or I wanted a career in which I can have conversation with a lot of people. I can do management work, I can do leadership work, I can explore different domains altogether. So that was the basic reason which I also told in the previous one कि अगर आप BBA करते हो तो आप अपने horizons को बहुत expand कर लेते हो, आप अलग जगह जाके चीज़ें try out कर सकते हो. So that was the reason for choosing BBA over any other course. So बहुत सारे ऐसे students हैं who are non-math students, but they want to pursue BBA and they feel कि वो top BBA colleges crack नहीं कर सकते या BBA course उनके लिए नहीं बना हुआ है. But since आपके पास maths था, आपने BBA course पढ़ा हुआ है, आपका क्या मानना है इस पर? Okay, so there are two things to it. एक है कि आपको entrance exam के लिए prepare करना है और एक है आपको during the tenure maths पढ़नी है. So maths जो हम पढ़ते हैं during the tenure वो तो बहुत easy होती है. It's less than 10th class का grade. तो ड्यूरिंग द टाइम तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैथ्स का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना इजी है कि मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की मैथ्स होती है. उतनी आपको डे टू डे लाइफ में भी ज़रूरत पड़ेगी. वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. कमिंग अपॉन एंट्रेंस एग्जाम्स, यस एंट्रेंस एग्जाम्स कैन बी स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वहाँ पे आपके पास एक टाइम बाउंड ड्यूरेशन होती है. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा. मे बी अगर आप सिम्बोसिस के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर आप भारतीय विद्यापीठ के लिए ट्राई कर रहे हो, DU के किसी कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे मैथ्स कैन बी स्लाइटली चैलेंजिंग. बट अगर आप ओवरऑल कोर्स की ड्यूरेशन में बात करोगे तो उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था. आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन मैथ्स ड्यूरिंग माई 11th and 12th क्लास. बट जब मैं कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहा था तो मेरे 90+ आते थे बिकॉज इट वॉज वेरी बेसिक मैथ्स. तो वंशज, आपने बताया कि BBA के दौरान आपको एक PPO ऑफर भी मिला था. सो हाउ डिड यू एक्चुअली मैनेज टू लैंड अ PPO ऑफर एंड आपने इतनी सारी इंटर्नशिप्स कैसे लैंड की, वो भी पेड इंटर्नशिप्स? एंड आप कोई टिप्स शेयर कर सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए हु एक्चुअली स्ट्रगल टू लैंड इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग देयर BBA कोर्स? So 2 main tips which every BBA student should or any student doing any course to land into internship must have. फर्स्ट इज़ कि आपका CV स्टैंड आउट करना चाहिए. अगर आपका जो रिज्यूमे है, जो आपका CV है, वो बाकी के बच्चों की तरह ही सेम लैंग्वेज बोलेगा, उसमें कोई एक एडिड पर्क रिक्रूटर को नहीं मिलेगा, तो आपका CV शायद ही शॉर्टलिस्ट होगा. तो आपको अपने CV में ऐसी चीज़ें डालनी है, ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं, और कीवर्ड से ज़्यादा आपको ऐसी इंटेंट शो करना है कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप उनकी जॉब के लिए या उनकी इंटर्नशिप के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे. तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शायद सर्टिफिकेशंस करने पड़े कुछ, आपको हो सकता है कि उसमें आपको ऐसा बताना पड़े कि आपकी कुछ लीडरशिप स्किल्स हैं जो आपने कहीं और डेमोन्स्ट्रेट करी है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या पड़ा है, राइट. तो आपको वो सब चीज़ें अपने CV में स्टैंड आउट करनी पड़ेंगी. उसके अलावा इफ़ द सेकेंड थिंग वुड बी कि आप नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो. अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू नो पीपल, इफ़ पीपल बिलीव इन योर वर्क, दे विल डू ऑल टू गेट यू इन देयर प्रोफाइल और इन देयर जॉब. तो दैट वुड बी द 2 मेजर थिंग्स. फर्स्ट, योर CV शुड स्टैंड आउट बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स. ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू के लिए भी अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट अगर आपका CV ही अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगी. सेकेंड थिंग इज़, और द की वुड बी क्रिएटिंग नेटवर्किंग विद पीपल हु आर इन इंडस्ट्री, who can guide you, who can be your mentors during the tenure when you are doing it. I am also mentoring a few of people, so मेरे को उनके बारे में समझ में आता है how Gen Zs work. So yeah, that is all. तो
बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बीबीए के बाद मैंडेटरी है एक एमबीए करना, क्योंकि एमबीए आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं। आप भी देखोगे बीटेक के बाद भी एमबीए कर रहे हैं, बीसीए के बाद भी एमबीए कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि बीबीए के बाद हम एमबीए करेंगे तो ही हमें हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी, बट यू हैव काइंड ऑफ ब्रोकन द बैरियर एंड आपने बीबीए के बाद काफ़ी साल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो डू यू थिंक दैट इट इज़ इक्वली रिवॉर्डिंग? ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप एमबीए कहाँ से कर रहे हो। अगर आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करा है, मे बी एनी कॉलेज नियर बाय योर हाउस या वैसा कुछ, अगर वो ए कैटेगरी में नहीं आता है तो एमबीए करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यू विल एंड अप लैंडिंग इन द सेम जॉब प्रोफाइल या सेम सीटीसी जो आपको बीबीए के बाद मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज जो एमबीए में चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, एमबीए में इट इज़ मोर अबाउट कि आप नेटवर्क कैसे बिल्ड कर रहे हो, आप कैसे अपनी पोजीशन क्रिएट कर पा रहे हो, हाउ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डू यू हैव एंड हाउ कैन इट इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज एंड स्टार्टअप्स नियर बाय। सो फॉर मी एमबीए इज़ ओनली रिवॉर्डिंग अगर वो ए क्लास है, वरना वो रिवॉर्डिंग नहीं है। मतलब आई एम अ बीबीए एंड आई हैंडल अ टीम ऑफ 20-25 इंडिविजुअल्स। उसमें बहुत सारे लोगों ने एमबीए करी हुई है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, बिकॉज मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे मेरे को कोई बहुत ज़्यादा सीटीसी का फ़र्क दिखता नहीं है वहाँ पे। तो आपने जो वहाँ पे 2 साल पढ़ाई करी, 2 साल जो आपने फ़ीस दी, उसका आरओआई उतना है ही नहीं कि आप वहाँ पे जाके कुछ कर सको। सो फॉर मी नॉट अ ग्रेट डील। You should explore industries, you should do lot of research and then choose your MBA college, then only it will be beneficial, वरना तो नहीं है कुछ फ़ायदा। अपने कॉर्पोरेट करियर में एक्सेल करने के लिए कौन से वो टॉप स्किल्स हैं, फ्यू ऑफ द स्किल्स जो बीबीए स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए, मे बी अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से, दैट विल एक्चुअली हेल्प देम इन देयर लॉन्ग रन? तो आपको स्किल्स कौन से सीखने हैं, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको अगर ए चीज़ आती है तो ही आप एक्सेल कर सकते हो, आपको बी चीज़ आती है तो ही आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। इट इज़ मोर अबाउट कि आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल इज़ मार्केटिंग, तो आपको मे बी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, मे बी अराउंड डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, या फिर टॉप बूमिंग करियर्स क्या हैं। तो जो भी आपको अगर फाइनेंस करना है तो मे बी टैली करना है, अगर आपको एनालिटिक्स में जाना है तो आपको सीक्वल करना पड़ेगा, आपको पावर बीआई करना पड़ेगा, आपको टैबलू करना पड़ेगा। अगर आपको किसी और डोमेन में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉप टूल्स हैं, जो भी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, आप अभी स्टार्ट करने के लिए कुछ एक फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज भी होगी सारी चीज़ों की, और अगर आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो, आपने बोला यार मेरे को इस डोमेन में जाना है, कोई पूछेगा कि आपको इस डोमेन में क्यों जाना है, अगर आप उस क्यों का जवाब नहीं दे पाओगे ना कि मेरे को ये काम क्यों करना है, तो नो वन विल बाय यू और नो वन विल प्रेफर टू हैव यू इन योर टीम। तो एक क्यों जाना है और आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने एंड से एफर्ट्स क्या डालने, तो एफर्ट्स डालना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये तो हो गई आपकी हार्ड स्किल्स, बट एट द सेम टाइम आपको सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश या मे बी से अगर आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको अपना प्यार से काम कैसे कराना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ईमेल कैसे लिखते हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होती है। आप हाउ इज़ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क, हाउ सिंसियर आर यू टूवर्ड्स योर वर्क, हाउ मैनी एफर्ट्स डू यू मेक टूवर्ड्स योर वर्क। तो अगर वो सब चीज़ें दिखती हैं तो ही बंदा काम का है, वरना बहुत ज़्यादा यूज़ केस और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। कोई स्पेसिफिक हार्ड स्किल नहीं है, हार्ड स्किल डिपेंड्स अपॉन योर करियर ट्रेजेक्ट्री एंड योर करियर गोल। सॉफ्ट स्किल्स तो सबके लिए है जो कॉमन होती है, विच कैन बी एज ईजी एज एक्सेल। आपको डेटा, अगर आपके सामने कुछ डेटा प्रेजेंटेड है, आपके सामने कुछ नंबर्स प्रेजेंटेड है, तो उस डेटा सेट को आप कितने अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, कितना समझ सकते हो, ये तो एक कॉमन स्किल है जो आपको हर एक प्रोफाइल में चाहिए। बी इट एनी गिवन प्रोफाइल, आपको डेटा समझ में आना चाहिए, आपको नंबर समझ में आने चाहिए, ईमेल में क्या लिखा है समझ में आना चाहिए, लोग आपसे क्या इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस टाइम पे, आपको वो पता होना चाहिए, और आपके एफर्ट्स हमेशा दिखने चाहिए। सो दैट्स इट। So talking about placements and skills,
अगेन देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि अगर हम मे बी टियर 2 या टियर 3 BBA कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम सो एंड सो लेवल तक नहीं पहुंच सकते, हम इतने पैकेज पर नहीं पहुंच सकते हैं, हमारा करियर डूम्ड हो चुका है. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द कॉलेज नेम, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द ब्रांड नेम when it comes to BBA? See, so brand name obviously will give a boost to your career for sure. But उसका जो impact होता है ना वो आपकी खाली first job लेने तक होता है. Once you are in your first job और आपको अपना उसके बाद आपको अपना करियर पाथ खुद ही सेट करना पड़ता है. बिकॉज मे बी से आपने अगर किसी अच्छे कॉलेज से कर लिया BBA अपना, आपका 10 लाख 15 लाख का CTC लग गया, लेकिन अगर आप उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो दैट कंपनी विल नॉट कीप यू एज अ पार्ट ऑफ देयर टीम. बट अगर सेम टाइम अगर आपने किसी नॉर्मल कॉलेज से BBA करा या कोई भी कोर्स करा, उसके बाद अगर आपकी 3-4 लाख की नौकरी भी लगी और आप उस अमाउंट को जस्टिफाई कर पा रहे हो कंपनी के लिए, दे विल कीप यू फॉर लॉन्ग रन. फिर एक बार आप किसी कंपनी में घुस गए उसके बाद तो इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स कि आप उस 3 लाख को 30 लाख 40 लाख 50 लाख कैसे बचाते हो. सो आंसर टू मी इज़ दैट येस, कॉलेज ब्रांड नेम इम्पैक्ट्स योर फर्स्ट जॉब. उसके बाद आपको उसको कैसे ग्रो करना है वो आपके उससे फ़र्क नहीं पड़ता. वो फिर आपने जितना काम किया है, आपने जो स्किल्स एक्वायर किए हैं, आपकी जॉब कितनी स्पेशलाइजेशन है आपके पास, कितनी नीश ऑडियंस है उस काम को करने वाली, और आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी जो नेटवर्किंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके एम्प्लॉयर्स आपको कहीं और रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं. मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप जॉब के लिए अप्लाई ना करो. पीपल शुड से एंड कम एंड से कि आप आओ और यू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो मेरा तो गोल हमेशा यही होता है कि इंस्टेड ऑफ मी अप्लाइंग फॉर जॉब, द फ्रेंड सर्कल, द नेटवर्किंग विच आई हैव क्रिएटेड टिल डेट इन पास्ट 6 years, they should approach me and say कि यार मंशज ज़्यादा साथ में काम करते हैं. So that is the kind of a mindset I have. So any last words, Vanshaj, for those people who are actually watching us today and जो BBA pursue करना चाहते हैं and who are hesitant या फिर वो इस साल entrance exams के लिए बैठ रहे हैं? So only thing is that don't restrict yourself. Go explore the world, and जितना ज़्यादा आप जाके चीज़ें करोगे, अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करोगे, जितनी भी चीज़ों को आप पायलट करोगे जीवन में, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. अगर आप एक जगह पे बैठे रहोगे, खाली क्लासरूम में बैठे रहोगे, अपनी किताबें पढ़ते रहोगे, तो मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़. ओके, आप जितना एक्सप्लोर कर लोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए बेटर होंगी. And at the end, I would just like to say all the best to each and every one of you applying for different entrance exams coming soon. So yeah, that's it. So thank you so much, Vanshaj, for taking out the time हमारे audience से बात करने के लिए, and I'm sure बहुत सारे students का भी doubts clear हो गया होगा. And thank you so much for being here on BBA Fundas. You're welcome, and I would like to do more such videos and engage with your subscribers if needed. थैंक यू अगेन. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA Fundas by Sunstone. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको अगर कुछ भी वंशज से पूछना हो, देन डू ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो.